गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। पोल कैसे आता है? आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें आप लोग 184 पर क्लिक करोगे और बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, जहाँ पर आप सभी को एक क्वेश्चन नंबर लिखा दिखाई देगा और साथ में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, साथ में लिखे वोट पर क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। बोलिए, यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है कि यस हम सर। इसके मैथ्स का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। यस सर। देखिए, लास्ट क्लास में आप लोगों ने रिलेशंस पढ़े थे। और रिलेशंस क्या पढ़े थे, ध्यान से देखना कि सर मान लीजिए हमारे पास में एक समीकरण दे रखा है, समीकरण युग्म दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और बच्चे साथ में एक और युग्म हमें दे रखा है, ये समीकरण नंबर 1 है। और ये समीकरण नंबर 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये दे दिया जाए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, बच्चे बताइए क्या कंडीशन आएगी, जल्दी से बताइए। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो जल्दी से बताइए क्या कंडीशन होती है, बोलिए। नहीं याद किसी को भी? कोई माइक ओपन करके बताइए भाई, आप लोगों के माइक तो ओपन है। संगत होते हैं। संगत होती है। चलिए, आप कहोगे सर इसके अंदर कितने हल होते हैं, हल बताइए कितने हल होते हैं। बोलिए बच्चे, कितने हल होते हैं इसके अंदर? केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। बोले इतना क्लियर सबको? ठीक है, यानी कि यस सर सर। अगर a1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, बच्चे केवल एक हल होगा हमारे पास में, केवल एक हल होगा हमारे पास में। और अगर हम लोग पूछे संगत है या फिर असंगत, तो आप कहोगे सर ये संगत बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। और अगर हम लोग लाइनों को देखें, तो बच्चे मान लीजिए ये एक लाइन है हमारे पास में, तो बच्चे दूसरी लाइन कैसी होगी, इसको प्रतिच्छेद कर रही होगी। बोलिए क्लियर सभी को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, प्रतिच्छेद कर रही यस होंगी सर। यस इस सर। बिंदु पर। ठीक है, ये हमारे पास में पहली कंडीशन होती है कि सर अगर हमारे पास में दो लाइनें हैं और अगर हमारे पास में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, इसका केवल एक हल होगा, इसको हम लोग संगत बोलेंगे। और अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्या होगा। सर अगर हमारे पास में दूसरा केस ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि सर a1/a2 इजिकल्स टू आ जाए b1/b2 के और इजिकल्स टू आ जाए c1/c2 के। बताइए कितने हल होते हैं, जल्दी से बताइए कितने सर हल होते हैं। अनेक हल होते हैं सर, तो बच्चे और इसके संगत होते अनेक, हैं सर। हाँ, अनेक हल होते हैं। फिर इसके अनेक हल होते हैं। संगत होती है, असंगत, तो बच्चे ये भी संगत। संगत होती है। और सर अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो इसके अंदर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है। जैसे एक रेखा है बच्चे, दूसरी रेखा कहाँ होगी, तो दूसरी रेखा जस्ट इसके ऊपर होगी, इसी लाइन को कवर कर रही होगी पूरा का पूरा। क्लियर सभी को? यस ठीक सर। है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे जिसको भी माइक ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट है, जिसका भी माइक ओपन है, बच्चे जिसका भी माइक ओपन, ध्यान नहीं देते हो आप लोग जब बोलते हैं कि किसी का माइक ओपन है, तो कोई भी बच्चा ये नहीं देखता कि शायद गलती से मेरा माइक ओपन हो गया होगा, तो जाके अपने माइक को बंद। देखिए, अगर हमारे पास में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, बच्चे केवल एक हल होगा और वो संगत होगा। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगे बच्चे, प्रतिच्छेद करेंगी। अगर बच्चे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो सर अनेक हल होंगे, ये भी संगत होगी। रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, कैसी होंगी, रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी कि रेखाएं एक के ऊपर एक होगी। बच्चे तीसरा केस हमारे पास में क्या बनता है, तीसरा केस हमारे पास में ये बनता है
कि सर ऐसा हो सकता है हमारे पास में, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे तीसरा केस, कि सर A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के। ठीक है बच्चे, इसमें कितने हल होंगे? आप कहोगे सर इसमें कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। बच्चे इसके अंदर कोई भी हल नहीं होगा। रेखाएं संगत होगी असंगत? आपको इसलिए असंगत होंगी। कैसी होंगी? असंगत होंगी। अगर आप इनका चित्र बनाए, डायग्राम बनाए, आकृति बनाए, बच्चे एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा इसके कैसी होगी? बिल्कुल बराबर हो। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, यानी कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इनको हम लोग बोलते हैं रेखा कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। बच्चे एक रिक्वेस्ट है सभी से, आप अगर माइक ओपन करते हैं तो प्लीज इसे बंद भी कर लिया करें, और अगर गलती से ओपन हो जाता है बच्चे, पता सभी को चल जाती है कि हमारा माइक ओपन है, बच्चे आप उसे बंद भी किया करें, प्लीज रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम बार बार अगर इसी तरीके से सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि माइक ओपन है बंद कीजिए प्लीज, माइक ओपन है बंद कीजिए प्लीज, तो सारी क्लास इसी में निकल जाएगी। ठीक है, तो एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं सभी से। बच्चे अगर आपका माइक ओपन हो जाता है गलती से, या फिर आप माइक ओपन करते हैं तो बंद करना भूल जाते हैं, लेकिन सभी को पता लग जाता है कि हमारा माइक ओपन है, तो प्लीज आप लोग माइक को जरूर बंद कर लें। ठीक है, देखिए अब हमारे पास में क्या है कि बच्चे, हमारे पास में अगर दो रेखाएं हमें दी जाए तो सर हम उनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकाल कर हम लोग या तो ये बताएंगे संगत है असंगत, या फिर ये बताएंगे उसके कितने हल हैं, एक हल है, अनेक हल है, या फिर कोई भी हल नहीं है, या फिर हम ये बताएंगे कि सब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर, या रेखाएं संपाती यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, या फिर रेखाएं समांतर यानी कि एक दूसरे के, जो रेखाओं के बीच की दूरी है वो हमेशा बराबर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लास्ट क्लास के ऊपर पढ़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको बच्चे क्या दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। उसके बाद हम आपको थोड़ी सी हिंट कर देते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कनवार सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज अपना माइक क्यों नहीं बंद कर रहे, आप ये बताइए। अब बार बार बच्चे हम यही नहीं बोलेंगे, अब हम सबका नाम लेकर बोले क्या, ये बताओ। ये चीज हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्लास के अंदर। जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से किसी न किसी बच्चे के साथ में यही एक इशू है। देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि आपको दो समीकरण दिए गए। एक समीकरण क्या है बच्चे, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। और बच्चे दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास में, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। ये दो समीकरण हमारे पास में है। पूछा जा रहा है कि बच्चे इन दोनों समीकरण को देखिए, आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशो निकालिए और बताइए बच्चे कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी तक दो बच्चों का आंसर आ गया है, और हमेशा की तरह एक दुख की बात तो होती है कि बच्चे बिना सॉल्व करे, बिना सही से सॉल्व करे अपना कोई भी आंसर लगाते चले जाते हैं। चलिए चार बच्चों का आंसर आ गया है, पांच बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? सर देखा जाए तो अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं। अशोक कुमार के नाम से, अशोक यादव के नाम से, विजू के नाम से 3, धर्मेंद्र के नाम से 4, दीपेश के नाम से 5, डॉक्टर सोनी के नाम से 6, हर्षित के नाम से 7, और कनवार सिंह के नाम से 8, कृष्ण कुमार के नाम से 9, मानवी के नाम से 10, और निहारिका राय के नाम से 11, पायल खान के नाम से 12, रचना शर्मा के नाम से 13, राजवाला के नाम से 14, ऋषभ के नाम से 15, संदीप सिंह के नाम से 16, और सुरेंद्र के नाम से 17। 17 बच्चे हैं और 17 में से अभी क्लास के अंदर जो आंसर आया है सिर्फ 9 बच्चों का है। ठीक है, सिर्फ 9 बच्चों का, अभी 8 बच्चे बाकी है। अब इमेजिन करके देखिए कि इतना बड़ा सवाल नहीं है कि आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो। अगर 9-10 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, यानी कि उन्होंने भी सॉल्व भी किया होगा, पूरी क्लास का आंसर आ जाना चाहिए। बताइए आप लोग इतना टाइम लगाते हो आंसर करने में।
चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 6 बच्चे बाकी हैं। 17 में से 11 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 6 बच्चे बाकी हैं। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 5 बच्चे बाकी हैं। चलिए अभी 5 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 17 में से 14 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी आप सभी का क्लास को पोल बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए और चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। सिर्फ बिल्लू के नाम से एक बच्चे का ऑप्शन आया है। देखिए अभी हम आपको चैट पोल का रिजल्ट बताते हैं। पोल का रिजल्ट है 5, 6, 3। 5, 6, 3। और बच्चे चैट के अंदर आंसर आया सिर्फ एक बच्चे का बी ऑप्शन। ठीक है, 15 बच्चों ने आंसर किया है। 17 में से 15 बच्चों ने आंसर किया है। देखते हैं कितने बच्चों का सही है। देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे यहाँ पर आपने A1/A2 का रेशियो निकाला। सर A1/A2 का रेशियो कितना आ गया है? सर 6/2, यानी कि सर 3/1 आ गया। अगर आप B1/B2 का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? बच्चे B1 कितना है हमारे पास है? -3। और बच्चे B2 कितना है हमारे पास है? -1। जब आप B1/B2 का रेशियो निकालोगे तो कितना आ गया बच्चे? 3/1। C1/C2 का रेशियो निकालोगे तो कितना आ गया? सर C1 कितना है? 10। C2 कितना है? 9। ये रेशियो कितना आ गया? 10/9। साफ साफ दिखाई दे रहा है। सर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। बच्चे इसके अंदर बी ऑप्शन सही होगा कि कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के समांतर। बोले यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। यहाँ तक क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए। यस सर। ठीक है, चलिए बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास में बीजगणितीय विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक मेथड। आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड से देखेंगे कि इनको हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास में, बस हमें सबसे पहले ये देखना है कि सब बीजगणितीय विधि कौन कौन सी हमारे पास में, अलजेब्रिक विधि, अलजेब्रिक मेथड यानी कि बीजगणितीय विधि कौन कौन सी है। बच्चे हमारे पास में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कई बीजगणितीय विधियां हैं, जिनमें से दो प्रमुख विधि है। एक है हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि और एक है हमारे पास में विलोपन विधि। अब बच्चे इतना बताइए कि आप सभी को इतना क्लियर है कि सर अगर हमारे पास में बात की जाए सर, ठीक है, यानी कि सर अगर हमारे पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दे दिए जाए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म हमें दे दिया जाए, बच्चे इसको हल करने के लिए हमारे पास में दो विधि है। सर एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है बच्चे हमारे पास है विलोपन विधि। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को हम लोग थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, इसके बारे में सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि यानी कि हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। देखिए सबसे पहले हमें इसके अंदर करना क्या है बच्चे, अगर आपसे कहा जाए कि x + y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 4 है, तो क्या आप y की वैल्यू बता सकते हैं? ये बताइए। 5। ठीक है, चलिए वेरी गुड। यानी कि आपको करना क्या है,
आपको सिर्फ इतना सा काम करना है सर। कितना सा काम करना है सर? रखना है और y बराबर 9 माइनस 4 और फिर 5 आ जाएगा y का मान। ठीक है, देखिए आपको ये दिया गया है कि सर अगर आप x और y को जोड़ते हैं तो सर आपके पास में कितना आता है, 9 आता है। अगर आप x और y को जोड़ते हैं तो 9 आता है। बच्चे x की वैल्यू आपके पास में 4 है ही, तो आपने लिखा सर x की जगह मैंने 4 लिख दिया कि 4 प्लस वाई बराबर 9। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी सर 9। अभी प्लस के 4 थे, इधर आके माइनस के 4 हो जाएंगे। बच्चे 9 में से 4 गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 5 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आपको इतना पता लग गया कि सर अगर हमारे पास में दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण था और हमें एक चर का मान पता लग गया, तो बच्चे हम दूसरे चर का मान निकाल सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि बच्चे अगर x माइनस वाई की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 6 है, तो क्या आप लोग x की वैल्यू बता सकते हैं? बोलिए जल्दी से। सर 21। ठीक है, 21 कैसे आ गया 21? देखिए आप कहोगे सर आपने बस x माइनस वाई, प्लीज माइक बंद रखिए, प्लीज सुन लीजिए। x माइनस वाई की वैल्यू 15 है, सर y की वैल्यू 6 है, तो सर x माइनस वाई की जगह आपने कितना रख दिया, 6 बराबर 15 हो गया। सर x की वैल्यू कितनी आ गई, सर x बराबर 15। सर ये माइनस के 6 थे, इधर आके प्लस के 6 हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 और 6 21। x की वैल्यू कितनी हो गई, 21। नेक्स्ट बच्चे, अब आपके पास में ये है कि अगर आपको दे दिया जाए कि सर x प्लस वाई की वैल्यू तो 14 है और सर x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, तो क्या अब आप लोग x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? बताइए। चैट सेक्शन, माइक ओपन नहीं करना है प्लीज। आप लोग माइक ओपन करते हुए बेवजह में शोर होता है, आपको माइक ओपन नहीं करना है। आप लोग चैट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिए कि क्या आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि बच्चे x की वैल्यू कितनी होगी। अगर बता सकते हैं तो चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से लिखकर भेजिए कि सर x की वैल्यू ये है। किसी का आंसर नहीं आया चैट सेक्शन, आसिफ का आंसर आया है। अब हमें पता नहीं कि एक बच्चे ने आंसर लिख कर भेजा है, बाकी बच्चे उसका कॉपी कर रहे हैं, लेकिन पर ऐसा नहीं होता कि पूरी क्लास का गलत आंसर आ जाए। चैट सेक्शन के अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है, एक बच्चा अपना आंसर लिख कर भेजेगा, सारे बच्चों को लगता है वही सही, सारे बच्चों को लगता है वही सही। अब देखिए सामने से बच्चे स्क्रीन पर कि आप लोगों को दिया क्या है, सर हमें दिया गया कि x प्लस वाई बराबर 14 है, हमने लिख दिया कि सर हमें सर जो 14 माइनस y आएगा। बच्चे x प्लस वाई बराबर हमें 14 दे रखा है और सर हमें x माइनस वाई की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और आपसे कहा गया है कि क्या आप x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी। यही क्वेश्चन है, क्या आप x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी। देखिए आप कहोगे कि सर हमारे पास में दो इक्वेशंस दे रखी है, सर हमारे पास में दो। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर पहली इक्वेशन से देखिए कि सर x प्लस वाई बराबर 14 है, तो सर x की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 14। सर ये प्लस के y थे, इधर उठा के ले आओ, माइनस के y हो गए। कोई बच्चा कहेगा सर x की वैल्यू ये है, किसी के बच्चे के मन में ये भी तो माइंड मन कर सकता है कि सर मैं तो x माइनस वाई बराबर 4 का इस्तेमाल करूंगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सर ये माइनस के y थे, इधर आके प्लस के y हो जाएंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? अब कोई बच्चा कह रहा है सर x की वैल्यू 4 प्लस वाई है, क्योंकि सर आपने तो x की वैल्यू पूछी है। बच्चे हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं पूछी कि आप y के टर्म्स में बताइए, आपसे कहा गया कि आप x की वैल्यू बताइए कि आप x का आंसर क्या हो। बच्चों के आंसर आए 10 होंगे। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा कि सर अगर हमने पहली क्वेश्चन से x का मान निकाला तो ये आया, सर दूसरी क्वेश्चन से x का मान निकाला तो ये आया, लेकिन पर ये तो सभी को समझ में आ गया होगा, हमने इसको हटाया। आपको ये करना है कि आपको x मतलब किसी की भी वैल्यू निकालो, जरूरी नहीं है x की वैल्यू निकालो, किसी एक चर को आप दूसरे चर के रूप में निकाल लीजिए। जैसे यहाँ से अगर आप लोग देखोगे बच्चे सेकंड इक्वेशन को अगर आप लोग देखो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर यहाँ से x की वैल्यू आएगी x बराबर 4, और ये माइनस का y था, इधर आगे प्लस का y हो जाएगा।
बोले इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर x की वैल्यू 4 + y है। यस सर। ये आपने कहाँ से निकाली थी सर? इक्वेशन नंबर 2 से निकाली थी। बच्चे 2 को छोड़कर आप 1 में पुट कर दो x का मान, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चे x का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। बच्चे x की जगह कितना रख दिया आपने? 4 + y बराबर 2। बच्चे 4 + 2y बराबर 14। सर 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 14। बच्चे प्लस का 4 था, सुनिए तो सही, ये माइनस का 4 हो गया। बच्चे यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ये गुणा में 2 से जरा के भाग करेगा। सर y की वैल्यू कितनी आ गई? बोलिए जरा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई? 5। अब y की वैल्यू 5 यहाँ रखो ना। सर x की वैल्यू कितनी है? 4 + y। सर x y की बराबर वैल्यू 9। 5 है। बच्चे 4 + 5 और x की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर x की वैल्यू तो 9 है और आप चैट सेक्शन में लिखकर भेज रहे x की वैल्यू 10 है। क्योंकि जो बच्चे ने 1 ने लिख दिया, सब बच्चे यही समझते कि ये तो सही है। अपना तो आप सोचते ही नहीं हो कि हम गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, करें ना करें। बस एक बच्चे ने आंसर लिखकर भेजा नहीं कि सर x की वैल्यू 10 है, तो पूरी क्लास ने यही लिख दिया कि सर x की वैल्यू 10 है। किसी ने अपने बारे में नहीं सोचा कि सर मैं भी सही कर सकता हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी की चीटिंग कर रहा हूँ। ऊपर जाके देखो क्लास के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने 10 ना लिखा हो। हर्षित ने 10 लिखा, बिल्लू ने 10 लिखा, हिमांशु शर्मा ने 10 लिखा, डॉक्टर सोनी के नाम से 10 लिखा, रचना शर्मा के नाम से 10 लिखा, धर्मेंद्र कौर के नाम से, धर्मवीर के नाम से 10 लिखा, डीएस के नाम से 10 लिखा, पायल खान ने 10 लिखा। सब ने 10-10 लिख करके आंसर भेजा। संदीप ने 10 लिखा। ये हम उनको बता रहे चैट सेक्शन में से पढ़ करके जो बच्चों ने लिख कर भेजा। यानी कि अगर एक बच्चे ने 10 लिख कर भेज दिया तो पूरी क्लास ने 10 लिख कर भेज दिया। अब क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ कि सर अगर हमारे पास में, ठीक है, अब बताओ बच्चे फिर से क्या रिपीट करें? जल्दी से माइक ओपन कीजिए बच्चे, जिसको रिपीट कराना है प्लीज माइक ओपन कीजिए कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है। इसमें रिपीट वाली कोई बात नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो देखिए, आपको बच्चे 2 इक्वेशन दे रखी थी कि सर x + y बराबर तो 14 है, पहली इक्वेशन ये थी। और सर x - y बराबर कितना है? 4 है। ये आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी थी। आपसे पूछा गया x का मान बताइए कितना हो। बच्चे आपको कुछ नहीं करना। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, ध्यान से सोच लिख लीजिए ना। प्रतिस्थापन विधि के अंदर सर हमें कुछ नहीं करना होता। हम किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और एक चर का मान निकालेंगे दूसरे चर के रूप में। अगर आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? इक्वेशन नंबर 2 से आप लिखोगे सर, इक्वेशन नंबर 2 से अगर देखा जाए तो सर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4। और ये माइनस का y था तो ये प्लस का y होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 + y। ठीक है, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। अब आप ये देखिए, सर x की वैल्यू हमें पता है, हमने दूसरी इक्वेशन से निकाल ली है। बच्चे हम पहली इक्वेशन के अंदर x का मान रख देंगे, दूसरी में नहीं रखेंगे क्योंकि दूसरी से तो हमने निकाला है। बच्चे पहली इक्वेशन में x बराबर 4 + y रखने पर x के लिए कितना रख दिया? 4 + y। आगे कितना लिखा है? +y बराबर 14। ये कितना हो गया? 4 + 2y बराबर 14। अब बच्चे 2y की वैल्यू कितनी आएगी? सर 2y की वैल्यू आ गई 14। अभी प्लस के 4 है तो इधर आके माइनस के 4 हो गए। यानी कि सब 2y की वैल्यू कितनी हो गई? 14 में से 4 गया 10। सर y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इधर 2 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि सर y की वैल्यू आ गई 5। तो y की वैल्यू 5 आप यहाँ रख देंगे। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 + 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना सारी चीजों को, ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है, यहाँ पर काम है। बच्चे प्रतिस्थापन विधि में आपको अभी समझाया गया था कि इस विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने किया भी है। बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल किया। बोले क्लियर सभी को? प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है बच्चे?
सभी को हल करना है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या दे रखा है हमें, पहला सर x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है, सर 8 है। सर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, सर 5 है। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले यस इतना सर। क्लियर? ठीक है। अब आपका जो भी मन करे आप ये देखिए बच्चे, पहली क्वेश्चन से अगर आप x का मान निकालोगे तो कितना आएगा, पहली क्वेश्चन से सर x माइनस 2y बराबर 8 है। बच्चे यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, सर x का मान आ जाएगा 8। ये माइनस के 2y है तो बच्चे प्लस के 2y हो जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? अब कोई नहीं बोल रहा है कि यार इतना क्लियर है कि नहीं। यस सर। x की वैल्यू आ गई 8 प्लस 2y। बच्चे कौन सी क्वेश्चन से निकाली थी, पहली से। इसके अलावा दूसरे में पुट कर दो x का मान। बच्चे x का मान कितना है, 8 प्लस 2y प्लस वाई बराबर 5। अब ये है 2y प्लस ये है 1y, तो कितना हो गया, 3y बराबर 5। बच्चे ये कितना है, प्लस के 8, इधर आके हो गया माइनस के 8। बच्चे 3y की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर प्लस के 5 और माइनस के 8 में सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 आ गया। और बच्चे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3/3, यानी कि सर y की वैल्यू आ गई है माइनस के 1। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर y की वैल्यू माइनस के 1 आ गई है, बच्चे इसमें x की जगह रखने पर देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर x बराबर 8 प्लस 2 गुणा y की जगह -1। बच्चे 8, अब देखिए प्लस आप 2 की गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो कितना हो गया बच्चे, माइनस के 2, और 8 में से 2 गया 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। नहीं आई? बोलिए। आप लोग बताते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आप कुछ बताते ही नहीं हो। ठीक है। सर आप ऐसा भी नेक्स्ट देखिए बच्चे, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, आप लोगों को ही नुकसान होगा, हमें तो लग रहेगा कि हम समझा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। हम तो यही समझेंगे ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4x प्लस वाई बराबर 11, 4x प्लस वाई बराबर 11, ये एक इक्वेशन। बच्चे दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 7, ये दूसरी इक्वेशन है। आपका जो मन करे, आपका जो मन करे आप सोल्व कर लेंगे। अच्छा, पहली क्वेश्चन में से अगर हम लोग y का मान निकालें, या फिर दूसरी में से y का मान निकालें या x का मान निकालें, आप किसका मान निकालना पसंद करोगे बताओ, x का या फिर y का? सोचिए। सर भाई का। y Y का का। क्यों? क्योंकि सर हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं और y का मान रख देंगे। अगर हमने x का मान निकाला तो सर x का मान रखने के बाद में या तो हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी या फिर 2 से गुणा करनी पड़ेगी x के मान को। तो हम लोग y का मान आसानी से निकाल के रख सकते हैं, x में भी सोल्व हो जाएगा और y का मान थोड़ा सा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप दूसरी क्वेश्चन को देखिए बच्चे, दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सर दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस के y बराबर 7। बच्चे माइनस के y है, इधर आके प्लस के y हो जाएंगे। ठीक है सर, ये 2x बच्चे प्लस के साथ थे, इधर आके माइनस के साथ हो जाएंगे। अब बोलिए y की वैल्यू आ गई कितनी, 2x माइनस 7। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस 7। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो बताइए। नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? ठीक है। अब बच्चे देख लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब y की वैल्यू 2x माइनस 7 हमने 2 से निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है सर, 4x प्लस, बच्चे y की जगह कितना रख दिया हमने, सर y की जगह रख दिया हमने 2x माइनस 7 बराबर 11। अब देखिए सर ये 4x, ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, ये प्लस के 2x है, तो सर ये हो गया कितना, 4x प्लस 2x माइनस के 7 बराबर 11। सर 4x में 2x जोड़ोगे तो 6x बराबर 11।
ये माइनस के साथ थे, इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के साथ हो जाएंगे। बच्चे 6x की वैल्यू कितनी हो गई, 18। x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 18/6 यानी कि 3। बोले इतना क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, 3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नो सर। नहीं नो है? सर। तो बच्चे y के अंदर यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू। बच्चे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 7। बच्चे y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 3 6 माइनस 7, यानी कि सब 6 में से घटाएंगे 7 को तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू माइनस के। क्लियर? यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। सर ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती से टाइप हो गया है, ये लिखा जाएगा 4 क्यूब, y की जगह कितना लिखा जाएगा, ठीक है, 4 क्यूब। देखिए क्या लिखा है, तो लिखा है p माइनस क्यू बराबर 1। क्लियर? बच्चे p माइनस क्यू कितना है हमारे पास में, 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है सर, 3p प्लस के 4q बराबर 10। कितना क्लियर सभी को? यस। यस सर। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, भाई p की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। भाई पहली क्वेश्चन से अगर आप p की वैल्यू निकालोगे कितने आ जाएगी सर, बहुत आसान है, p माइनस क्यू बराबर 1 है, तो सर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस, ये सर माइनस का क्यों था, इधर आके प्लस का क्यों हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो सर p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, 1 प्लस क्यू। ठीक, p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस क्यू। बच्चे कौन सी क्वेश्चन से निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था। सेकंड में पुट कर देते हैं 3। बच्चे 3p का मतलब क्या है सर, 3p का मतलब है 3 की गुणा p में हो रखी है। और बच्चे आप ये बताइए p की वैल्यू कितनी है सर, p की वैल्यू है 1 प्लस 4 क्यों बराबर 10। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगर बच्चे किसी को कोई डाउट नहीं है, 3 की गुणा अंदर करोगे तो 3 एकम प्लस 3 की गुणा क्यों में करोगे तो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब बराबर प्लस हो गया। देखिए बच्चे कितना हो गया, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब कितना हो गया हमारे पास में सर, ये 7 क्यूब हो गया बराबर 10। सर ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो गया। सर ये कितना हो गया सॉल्व करने पे, 7 क्यूब बराबर 7। बच्चे क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सर क्लियर सभी को, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, अगर क्यू की वैल्यू यस 1, सर। बच्चे क्यू की वैल्यू 1 यहाँ पर कर दीजिए सर, p बराबर 1 प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, तो बच्चे p की वैल्यू कितनी हो गई, बोले क्लियर? यस सर। ठीक, किसी को कोई डाउट? नो किसी को कोई सर। डाउट नहीं? चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में सर हमें यहाँ पे 3x दिख रहा है, सर हमें यहाँ पर भी 3x दिख रहा है। क्लियर सभी को? बोले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। बिल्कुल दिख रहा है। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि विस्थापन विधि तो लगा ही रहे हैं। तो आप में ये बताइए बच्चे, ध्यान से देखना, पहली क्वेश्चन क्या है सर, 3x प्लस 4y बराबर -2। सर ये पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या है कि सर -3x -5y बराबर 1, ये दूसरी क्वेश्चन है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। आप दूसरी क्वेश्चन को देखिए बच्चे, दूसरी क्वेश्चन है -3x -5y बराबर 1। आप हमें ये बताइए सर, अगर हमें 3x की वैल्यू मिल जाए y की फॉर्म में तो मजा ही आ जाएगा सर, 3x को जगह y की फॉर्म में लिख देंगे। देखिए आप इस माइनस के 3x को उठाएंगे और इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस के 3x हो गया, हो गया सर। ये -5y तो पहले से ही ऐसे थे, अब सर ये प्लस का 1 इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर।
तो बच्चे 3x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3x की वैल्यू हमारे पास में आ गई है ये रही कि सर हम लोग लिख सकते हैं कि जो 3x की वैल्यू है, देखिए किसी को कोई डाउट रहे तो प्लीज माइक ओपन करके साथ के साथ पूछना, बाद में मत कहना सर फिर से समझा दो। कि सर 3x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -5y-k। बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है। यस अब सर। 3x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे सर? इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि 2 से तो हमने निकाली है, 1 में रख देंगे। बच्चे 3x की जगह कितना रख सकते हैं? -5y-k +4y बराबर -2। बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में सॉल्व करने पर? सर ये माइनस के तो 5y है, सर ये +4y है, -2। बच्चे माइनस का एक है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। बच्चे -5y +4y, यानी कि सर -1y बराबर -1। माइनस से माइनस कट गया, यानी कि सर y बराबर कितना आ गया? क्लियर? यस सर। ठीक है, ये y बराबर 1 है। बच्चे y की वैल्यू 1 रख दीजिए, y की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो सर -5 × 1 -1 बराबर 3x। -5 की गुणा 1 में करोगे तो -5 -1 बराबर 3x। सर ये कितना हो गया? -6 बराबर 3x। सर x की वैल्यू कितनी होगी? -6/3, यानी कि सर -2। बोलिए इतना क्लियर कि सर x की वैल्यू -2 हो गई है? सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले। यस सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग कर रहे थे ट्राई। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को। हमने 4 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है। अब 5वें क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए आप लोग कर पा रहे हैं ना ट्राई? Yes, sir. यस सर। चलिए बच्चे कीजिए सॉल्व। बस थोड़ा सा याद ये रखना कि यहाँ पर हमारे पास में जो एक्स लिखा हुआ है, हमारे पास में यहाँ 4x है। अगर आप लोग यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लोगे, बच्चे इसको डबल कर लोगे तो 4x करते हो। ठीक है, आप लोग ये भी सोच सकते हो, या फिर बाकी आप लोगों को जो अभी सही लगे आप लोग आंसर निकालिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए, या फिर आप कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाइए। चलिए जिसका भी हो जाए वो एक बार कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाना, या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर अपना आंसर भेजना। हुआ किसी बच्चे का सॉल्व? बोलिए एक बार माइक ओपन करके किसी बच्चे का हुआ सॉल्व।
नहीं कर रहे हो क्या आप लोग सोल्व? सर कर रहे हैं, 1 मिनट। कीजिए बच्चे। ये काफी टाइम लगा दिया आप लोगों ने, नहीं हुआ है क्या सोल्व अभी तक? नहीं हुआ बच्चे सोल्व अभी तक? चलिए देखिए, काफी टाइम हो गया बहुत ज्यादा। सर y बराबर तो 1/8 और x बराबर 9। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, आपको दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। बच्चे एक साथ में दिया है 4x माइनस के 5y बराबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए, आप लोग इसको ऐसे मत समझना कि आप लोग नहीं सोल्व कर पाओगे। आप इक्वेशन नंबर 1 से भाई 2x प्लस 3y बराबर 7 को अगर आप लोग इस्तेमाल करें, बच्चे यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर ये आ जाएगी 7 - 3y। बोले क्लियर? भैया प्लस का 3y था, यस ये इधर सर। आके प्लस का 3y हो गया। ठीक है सर, हमें 2x नहीं चाहिए। अगर हमें 4x मिल जाए तो सर पूरे 4x की वैल्यू रख देंगे। भाई 2x की वैल्यू अगर ये है, आप अगर इसे 2 से गुणा कर दें, अगर आप इसे 2 से गुणा कर दें, बच्चे 2 की गुणा 2x में करोगे तो कितना आ गया सर? 4x बराबर, बच्चे 2 से गुणा करोगे 7 की तो 14, माइनस बच्चे 2 से गुणा करोगे तो 3y की 6y हो गया। बोलिए क्लियर? यानी कि 4x की वैल्यू आ गई कितनी सर? 4x की वैल्यू आ गई 14 - 6y। रख दीजिए, 4x की वैल्यू कितनी हो गई? 14 - 6y माइनस के 5y बराबर 3। बच्चे माइनस के 6 माइनस के 5 कितना हो गया सर? माइनस के 11y बराबर 3। सर ये प्लस के 14 थे, इधर आके माइनस के 14 हो गए। सर माइनस के 11y बराबर माइनस के 11। सर माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 11/11 यानी कि 1 आ गई। बोले क्लियर? y की वैल्यू कितनी यस आ सर। गई? 1 आ गई। और y की वैल्यू एक आप लोग यहाँ रख दीजिए। बच्चे 4x बराबर 14 माइनस 6 गुणा 1। बच्चे 4x बराबर 14 - 6, 6 कम 6 हो गया। 14 में से 6 गए 8, यानी कि सर 4x की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/4 यानी कि 2। बोलिए क्लियर? x की वैल्यू कितनी हो गई है? किसी और को कोई डाउट? बोले बच्चे कोई और डाउट? बोल नहीं रहे आप लोग? नो सर। ठीक ठीक है बच्चे, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए,
अभी आप लोगों के सामने अगर मान लीजिए ऐसा कुछ पूछा जाए, कैसा कुछ पूछा जाए भाई, यहाँ तो आप लोगों को सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर आपसे ऐसा कुछ यस पूछा सर। जाए कि आपके पास में मान लीजिए कह दिया जाए कि सर 3p बराबर 6 है, और मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि सर 2p प्लस 4q बराबर 16 है। आपसे कहा जाए कि आप p और q का वैल्यू बताइए कितना होगा, p और q का वैल्यू बताइए कितना होगा। बच्चे बताइए आसान है कि नहीं है, बोलिए आसान है कि नहीं है। यस सर। बताइए बच्चे कैसे करेंगे इसको हम लोग। बहुत ही आसान है सर। 3p की वैल्यू अगर 6 है तो सर यहाँ से तो p की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई, 6/3 यानी कि 2 आ गई। यानी कि सर अगर p की वैल्यू 2 है, अगर p की वैल्यू 2 है तो बच्चे 2 इंटू पी की वैल्यू 2 प्लस 4 क्यों बराबर 16। सर ये कितना हो गया, 4 क्यों बराबर 16। सर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, यानी कि 4 घटा दिया। सर 4 क्यों की वैल्यू कितनी आ गई, 16 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 12। क्यों की वैल्यू कितनी आ गई, 12/4, यानी कि 3 आ गई। बोलिए क्लियर, बोलिए क्लियर। चलिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं कि कितने बच्चे सही करते हैं। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आंसर्स देख कर लगाना। ए ऑप्शन पे क्या लिखा है, बी पर क्या लिखा है, सी पर क्या लिखा है, और डी पर क्या लिखा है। चलिए बच्चे 8 बच्चों का आंसर आया इतनी देर में। और इमेजिन करके देखिए कि क्लास के अंदर 12 बच्चे, 12 में से 8 बच्चों ने इतनी देर में आंसर किया है। अब बताइए कितनी देर और बैठे कि 4 बच्चे और बाकी के आंसर कर दें।
बताइए आप लोग आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर हम कॉल को बंद करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का कॉल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए बच्चे, पोल का रिस्पॉन्स आपको बता देते हैं। पोल का रिस्पॉन्स है बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3। 5 और 3। और बच्चे चैट सेक्शन के अंदर एक बच्चे ने बी ऑप्शन भेजा है, एक बच्चे ने बी ऑप्शन। देखिए बहुत आसान सवाल था, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में समझाया भी गया था कि सर 5u की वैल्यू हम लोगों को 20 दे रखी है इक्वेशन नंबर 1, और सर 3u प्लस v बराबर 18 दे रखी है इक्वेशन नंबर। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, यहां से अगर आप लोग u की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया 20/5। 5 से काटा 20 को कितना आ गया 4। यानी कि सर यहाँ से u की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास में 4 आ गई है। ठीक है, चलिए। और अगर बच्चे यहाँ से हम लोग निकाले 3u, बच्चे u की वैल्यू रख दीजिए। 3u क्यों निकाल रहे, u की वैल्यू निकाल रख दीजिए। बच्चे u की वैल्यू 4 रखोगे, 3 × 4 प्लस v बराबर 18। बच्चे 3 × 4 कितना हो गया 12 प्लस v बराबर 18। बच्चे v की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब ये 12 है तो इधर आके माइनस कर दो। बच्चे v की वैल्यू कितनी आ गई 6। बोले इतना क्लियर सभी को। सर v की वैल्यू 6 और u की वैल्यू 4। बोले इतना क्लियर सभी को। बोले बच्चे का इतना clear सभी को? ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या है। देखिए बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि सर अगर हमारे पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म दे दिया जाए, जैसे कि सर हमें दे दिया जाए कि सर 2x प्लस 3y बराबर 13 है। कितना दे दिया जाए कि सर 2x प्लस 3y बराबर 13 है। और सर फिर हमें ये दे दिया जाए कि सर 8x माइनस 3y, बच्चे कितना आ जाएगा 7 है। और आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि x और y की वैल्यू कितनी आई। बच्चे बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमने एक तरीका तो ये सीखा है कि सर यहाँ पर भी 3y है, सर यहाँ पर भी 3y है। किसी भी इक्वेशन से आप लोग 3y की वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए। भाई आप इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखें, बच्चे इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि सर 8x माइनस 3y बराबर 7। बच्चे माइनस के 3y को उधर उधर उठा के ले जाओगे तो कितना हो गया प्लस के 3y। बच्चे 8x पहले से इधर था, ये प्लस के 7 को इधर उठा के लेके जाओगे माइनस का 7 हो जाएगा। सर 3y की वैल्यू कितनी आ गई 8x माइनस 7। बोले इतना क्लियर सभी को। बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ। अब सर 3y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, देखिए एक क्या है सर 2x प्लस 3y बराबर 13। बच्चे 2x को तो 2x रहने दो, 3y की वैल्यू कितनी है सर 8x माइनस 7 बराबर 13। सर 8 और 2 कितना हो गया 10x हो गया बराबर 13। बच्चे माइनस के साथ इधर आके प्लस के साथ हो गया, ये कितना हो गया सर 10x बराबर 20। और x की वैल्यू कितनी आ गई 20/10 यानी कि सर 2। बोले इतना क्लियर सभी को। बच्चे x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 है रख दीजिए। सर 8 × 2 माइनस 7 बराबर 3y। बच्चे 8 दूनी 16, 16 में से 7 गए तो कितने बच्चे 9 बराबर 3y। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई 9/3 यानी कि सर y की वैल्यू आ गई है 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को। चलिए बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी